स्टूडेंट्स, मैं अपने लास्ट वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं और इस वीडियो में मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग से लेकर के हो सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में वो बताऊंगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को जरूर तैयार करें और पूरा वीडियो देखें। आप एक बार फिर से मैं कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें, जैसे कि आगे भी अगर वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सी इज डैश टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये प्रोसीजरल है, नॉन प्रोसीजरल के साथ, तो सी प्रोग्रामिंग जो है ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है स्टूडेंट। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम। किस ऑपरेटिंग सिस्टम को इन डेवलप करने के लिए इसका इन्वेंशन हुआ? तो स्पेशली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सी का इन्वेंशन हुआ था स्टूडेंट। तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ सी प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स। तो स्टेटमेंट भी होता है, फंक्शन भी होता है, वेरिएबल भी होता है, ये तीनों चीजें होती हैं, तो इसलिए डी आंसर सही होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर क्या है? नेम ऑफ फंक्शन और वेरिएबल, नेम ऑफ मैक्रोज, नेम ऑफ स्ट्रक्चर और यूनियन। यस, ये सब कुछ बताते हैं आइडेंटिफायर को लेकर के। सी लैंग्वेज के आइडेंटिफायर के बारे में बता रहे हैं। इट मीन्स की ऑल ऑफ द अबव, यानी डी राइट आंसर होगा स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एन आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विद। एक आइडेंटिफायर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो आइडेंटिफायर का नेम जो होगा वो कैसे होगा? अल्फाबेट से होगा, अंडरस्कोर से होगा, या एनी कैरेक्टर दैट कैन बी टाइप्ड ऑन कीबोर्ड? कोई भी कैरेक्टर हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, या कोई और हैश, स्टार, इससे स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, और अगर कोई आप स्पेशल सिंबल यूज करें तो उसमें केवल अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं। इसलिए ए और बी ये दो राइट आंसर है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही होगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज? मतलब कौन से प्रकार हैं सी लैंग्वेज में? तो प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट, ये दो कांस्टेंट होते हैं स्टूडेंट सी में, तो डी सही आंसर होगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट। ये जो एबीसीडी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें इंटीजर कांस्टेंट कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, इंटीजर कांस्टेंट एक ही दिख रहा है, 34। ये इंटीजर कांस्टेंट है जो प्रॉपरली दिख रहा है कि हाँ ये हो सकता है। डेसिमल वैल्यूज नहीं होती हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज इंटीजर कांस्टेंट में नहीं होती हैं, तो बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट फाइंड करने के लिए तो देखो आप 12.3e5 एक्सपोनेंट के साथ है, ये एक्सपोनेंट रेशियो मेंटिसा एक्सपोनेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, या हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इसमें तीनों वैल्यूज जो हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी गई हैं, तो इसलिए डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ कीवर्ड प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज। कितने कीवर्ड्स प्रेजेंट है? 32 कीवर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये कई बार बता चुका हूं मैं स्टूडेंट्स। तो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स आर। ये कितने कौन कौन से इसमें इंटीजर के टाइप्स हैं? शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग। तो इंटीजर बी तो इंटीजर है ही है, शॉर्ट में भी शॉर्ट इंटीजर यूज करते हैं, लॉन्ग में भी लॉन्ग इंटीजर यूज करते हैं, इसलिए तीनों हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। फिर से एक बार डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। व्हाट इज अ सी स्टोरेज क्लास? क्या है? तो सी स्टोरेज डिसाइड वेयर टू और विच मेमोरी स्टोर द वेरिएबल। सही बात है। बी है आपका सी स्टोरेज क्लास डिसाइड व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यस, बिल्कुल सही है। सी स्टोरेज क्लास डिसाइड व्हाट इज द स्कोप एंड लाइफ ऑफ वेरिएबल। यस, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए फिर से एक बार डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिफॉल्ट सी स्टोरेज क्लास फॉर अ वेरिएबल? क्या होगा? तो स्टूडेंट ऑटो जो है इज डिफॉल्ट सी स्टोरेज क्लास फॉर वेरिएबल, तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल वेरिएबल?
तो ऑटो रजिस्टर स्टैटिक नहीं, एक्सटर्न जो है ये एक्सटर्नल, जैसे कि नाम से आ रहा है एक्सटर्नल, तो ये ग्लोबल वेरिएबल के लिए यूज होता है एक्सटर्न। डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ ऑपरेटर, ये परसेंट टाइप का जो ऑपरेटर है सी लैंग्वेज में, इसे क्या कहते हैं? तो मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं, जिसका इस्तेमाल जब कभी हमको रिजल्ट में, कैलकुलेशन में रिमाइंडर प्राप्त करना होता है तो हम इस मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। आपको मैंने बताया भी था, जैसे ऑड इवन नंबर फाइंड करने के लिए है, तो कोई भी नंबर जो गिवन नंबर है उसे आप 2 से डिवाइड करें, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो इवन है, अदरवाइज वो ऑड है, तो मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, चूज अ सी कंडीशनल ऑपरेटर फ्रॉम द लिस्ट। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मार्क डॉट कोलोन जो है, क्वेश्चन मार्क कोलोन, ये यूज करते हो आप ट्रू फॉल्स रिजल्ट के लिए। इफ कंडीशन इज ट्रू तो देन ये, अदरवाइज देन ये, इस तरह से आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके करते हो। तो ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 भी बिल्कुल वैसे ही है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फॉर सी लैंग्वेज, क्वेश्चन मार्क कोलन ऑपरेटर। क्वेश्चन मार्क कोलन ऑपरेटर को क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, लूप्स इन सी लैंग्वेज आर इंप्लीमेंटेड यूजिंग व्हाट, व्हाइल, फॉर और डू व्हाइल। यस, तीनों हैं, ये तीनों ही लूप के लिए यूज किए जाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव यानी डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सपेंड और एब्रीविएट ASCII। ASCII का फुल फॉर्म क्या हुआ था? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए बेसिक क्वेश्चन इस तरह के हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, महत्वपूर्ण है इसलिए तैयार करना जरूरी है इसे भी। ना क्वेश्चन नंबर 19, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ सी स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट ये केस कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। तो डिफॉल्ट केस इज ऑप्शनल इनसाइड स्विच, break cause a control to exist, switch immediately, avoid fall down, other cases statement, ये भी सही है। You cannot use duplicate case state constant inside a switch, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं स्विच स्टेटमेंट के लिए, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर होगा स्टूडेंट। Now question number 20, a function which call itself is called recursive function। recursive बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। Now question number 21. How many values can a function C function return at a time? Only one value. Only one value it will return. So A is the right answer for question number 21. Every C program should contain which function? Main function. हर प्रोग्राम को आप मेन से स्टार्ट करते हो ना, मेन फंक्शन, तो मेन D is the right answer for question number 22. The arguments received by a function in C language are called which? फॉर्मल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जो रिसीव होते हैं फंक्शन सी में उसे फॉर्मल आर्गुमेंट कहते हैं हम लोग, तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ 24, अ रिकर्सिव फंक्शन विदाउट इफ एंड एल्स कंडीशन विल ऑलवेज लीड टू व्हाट? इनफाइनाइट लूप। अगर कोई कंडीशन नहीं होगी तो वो इनफाइनाइट रिकर्सिव फंक्शन होगा, तो वो पूरे इनफाइनाइट चलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं, तो वो इनफाइनाइट लूप में हो जाएगा। तो बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। Now question number 25, what is the value of an array element which is not initialized? क्या होगा वो वैल्यू? तो डिपेंड्स ऑन स्टोरेज क्लास, ये डिपेंड करता है स्टोरेज क्लास पे डिपेंड करता है, तो सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, कैन वी चेंज द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन array फ्रॉम 0 to 1 इन एनी वे? तो यहाँ ऑप्शन दो, यस थ्रू पॉइंटर्स कर सकते हैं, थ्रू कॉल बाय वैल्यू कर सकते हैं, कॉल बाय नहीं, हम किसी के थ्रू नहीं कर सकते, नन ऑफ द अबव, तो इसलिए डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फंक्शन यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी? मेमोरी एलोकेट करने के लिए कौन सा मेलॉक फंक्शन यूज करते हैं आप? मेलॉक फंक्शन, देखो बी राइट आंसर है, मेलॉक फंक्शन यूज करते हैं हम लोग मेमोरी एलोकेशन के लिए, तो क्वेश्चन 27 का सही आंसर है बी, मेलॉक फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बिलो एरे? मतलब जो ये बगल में बिलो लिखा है लेकिन ये आप साइड में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो इंटीजर एरे इक्वल टू ये 1, 3, 5, 7 दिया गया है, तो ये कौन से डायमेंशन में? ये 1 डायमेंशनल है, तो 1 ए राइट आंसर होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये या तो रो डिफाइन कर रहा है या कॉलम, तो ये 1 डायमेंशनल एरे है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, what is the format specifier used to print a string or character array in C printf
और scanf। तो %s जैसे स्ट्रिंग के लिए %s का यूज करते हैं हम लोग। C is the right answer for question number 29। चूज अ करेक्ट सी स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रिंग फंक्शन के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन यूज किया गया है, स्ट्रिंग कंपैरिजन यूज किया गया है, स्ट्रिंग कंपैरिजन यूज किया गया है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट। तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द साइज ऑफ सी स्ट्रक्चर। का साइज क्या होगा। तो साइज ऑफ सी स्ट्रक्चर इज टोटल बाइट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब कोई भी सी का स्ट्रक्चर जैसे कितने नंबर ऑफ बाइट्स एलिमेंट्स होल्ड कर रहा है स्ट्रक्चर में, उसके ऊपर डिपेंड, यानी टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन होता है। क्योंकि स्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो इसलिए जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप डिफाइन कर रहे हो उसका टोटल कितना है वो साइज डिफाइन करेगा। तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, अ स्ट्रक्चर और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको। डिराइव्ड डेटा टाइप, सेकेंडरी डेटा टाइप, एग्रीगेट डेटा टाइप। यस, सभी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ मैं हाईलाइट करना मिस कर गया हूं, तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड टू प्रिंट अ स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे इन सी प्रिंटफ और स्कैनफ। तो %f। ये देखो स्टूडेंट एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 33 और 34 और मुझे लगता है कि 35 ये तीनों रिपीट हो गए हैं। तो ये वही अभी क्वेश्चन पेजेस पे हैं, तो ये तीनों रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35। तो आप उसको रिवाइज कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज एक्चुअली पास्ड इफ यू पास अ स्ट्रक्चर वेरिएबल टू अ फंक्शन। क्या पास होता है जब, तो कॉपी ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, उस स्ट्रक्चर वेरिएबल का कॉपी पास होता है स्टूडेंट। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आप प्रिपेयर करें, बेस्ट ऑफ लक। आप ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव जो मैंने बताया है वो जरूर तैयार करिएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, थैंक यू।